दोस्तों, अगर आप सिर्फ जीएमपी देखकर किसी भी आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो रुकिए। आज बाजार में एक ऐसा आईपीओ खुला है जिसका बिजनेस तो बहुत शानदार है, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स में एक ऐसी छिपी हुई बात है जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं ऑगमाउंट एंटरप्राइजेस आईपीओ की, जो 21 अगस्त से 25 अगस्त तक खुला हुआ है। आज इस वीडियो में हम पूरे डाटा और रिसर्च के साथ इसका पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आपका पैसा सही जगह लगे। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑगमाउंट एक नॉर्मल ज्वेलरी ब्रांड है और जैसे टाइटन या कल्याण ज्वेलर्स, लेकिन आप गलत हैं। ऑगमाउंट एक पूरा गोल्ड और सिल्वर इकोसिस्टम चलाती है। इनका काम है कीमती धातुओं की रिफाइनिंग करना, बुलियन स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाना, और इनका सबसे बड़ा हिट प्रोडक्ट है डिजिटल गोल्ड, जिसे आप और हम पेटीएम या दूसरी एप्स पर खरीदते हैं। इनके पास लगभग 5 करोड़ रजिस्टर्ड डिजिटल ग्राहक हैं और 24 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, यानी बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल की। यह आईपीओ 425 करोड़ का है, जिसमें से 620 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी यह पैसा कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जाएगा, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। प्राइस बैंड 750 से 788 प्रति शेयर है और एक लॉट 19 शेयर में मिलेंगे, जिसकी कम से कम कीमत 14,972 का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर फाइनेंशियल देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। साल 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 35,000 करोड़ था, जो 2026 में बढ़कर सीधे 94,000 करोड़ के पार निकल गया। वहीं नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 348 करोड़ हो चुका है। सबसे अच्छी बात, कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है और डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.01 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 51% का है, जो कि बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों, जहां चमकता हुआ सोना हो वहां सब कुछ सही नहीं होता। अब आते हैं असली स्टडी पर। इस कंपनी के साथ दो बड़े रिस्क हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। पहला रिस्क है कम मार्जिन। कंपनी इतना बड़ा टर्नओवर करती है, लेकिन इनका एबिडा मार्जिन सिर्फ 0.41 है। क्योंकि यह बुलियन ट्रेडिंग का बिजनेस है, इसलिए सोने की कीमतों में थोड़ा सा भी बदलाव इनके मुनाफे को हिला सकता है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है कस्टमर डिपेंडेंसी। इनका लगभग 86% रेवेन्यू ऑगमाउंट स्पॉट वर्टिकल से आता है और टॉप 10 कस्टमर्स में आधा बिजनेस चलाते हैं। इनका सबसे बड़ा कस्टमर जो है वो रिद्धि सिद्धि बुलियंस है, जो इन्हीं के प्रमोटर की कंपनी है। इसलिए इस रिस्क को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने इनकी बैलेंस शीट में कुछ हिडन सीक्रेट्स भी देखे हैं, उसकी भी आपसे चर्चा करता हूं। एक था रिफाइनरी का छिपा हुआ सच। कंपनी के पास उत्तराखंड, रुद्रपुर और मुंबई में बहुत बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कैपेसिटी है, जिसकी सालाना क्षमता 284 टन है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2026 में इनकी रुद्रपुर रिफाइनरी ने सिर्फ 0.93% और मुंबई रिफाइनरी सिर्फ 8.53% कैपेसिटी पर ही काम कर रही थी। यानी कंपनी के पास एसेट्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अगर आने वाले समय में यह यूटिलाइजेशन बढ़ा तो कंपनी का मुनाफा और तेजी से बढ़ेगा। दूसरा, कर्ज में भारी गिरावट। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे तो प्रमोटर की तारीफ करनी होगी। 2024 में कंपनी पर करीब 55 करोड़ का कर्ज था, जिसे इन्होंने पिछले 2 सालों में ताबड़तोड़ चुकाकर 12.7 करोड़ कर दिया है। यह दिखाता है कि मैनेजमेंट अपनी बैलेंस शीट को क्लीन और डेट फ्री रखने के लिए कितनी गंभीर है। तीसरा पॉइंट है इसका मेन, पैसे का असली इस्तेमाल। बैलेंस शीट का एक और सच समझिए। इस आईपीओ से मिलने वाले 620 करोड़ के फ्रेश इश्यू में से 465 करोड़ सीधे वर्किंग कैपिटल में जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा कैश मांगता है। सोने चांदी को स्टॉक में रखने और एडवांस मार्जिन देने में ही कंपनी का बहुत सारा पैसा ब्लॉक रहता है। अब आते हैं उस बात पर जिसका आपको इंतजार है, जीएमपी। आज की तारीख में इसका अनऑफिशियल जीएमपी लगभग 280 के ऊपर प्राइस बैंड पर चल रहा है। इससे हमें उम्मीद है कि 35 से 38% तक का लिस्टिंग गेन दिखता है। वैल्यूएशन के हिसाब से यह पारंपरिक ज्वेलरी कंपनियों से काफी सस्ता है। अगर आपका नजरिया सिर्फ लिस्टिंग गेन कमाने का है तो बाजार में सोने के मजबूत माहौल को देखते हुए यह आईपीओ एक बहुत अच्छा मौका दिखा रहा है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इनके कम मार्जिन पर नजर जरूर रखनी होगी। मैं पर्सनली इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सोच रहा हूं, लेकिन फाइनल डिसीजन मैं लास्ट डे पर ही आपको बताऊंगा। आपका क्या प्लान है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही गहरी रिसर्च के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लो।